Hello everyone. Today we will discuss copy or move the cell contains within a worksheet. सेल या कॉपी को कैसे मूव करते हैं, हाउ टू कॉपी और मूव द सेल कंटेन विद द वर्कशीट, या सेल को कैसे चुनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी सेल या रेंज के डाटा को हम एक सेल या जो सेल का ग्रुप होता है उससे दूसरे सेल या सेल के ग्रुप पर कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेल या रेंज को सेलेक्ट करना होता है जिसे हमें कॉपी करना है। सेकंड स्टेप में कीबोर्ड की हेल्प से Alt + E प्रेस करके एडिट मेन्यू से कॉपी कमांड को क्रियान्वित करना होता है, या स्टैंडर्ड टूल बार के कॉपी बटन पर क्लिक करना होता है, या Ctrl+C प्रेस करना होता है। इससे हमारा डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। स्टेप थर्ड में सेल पॉइंटर को अपनी इच्छा के अनुसार सेल पर ले जाना है जहां हमें कॉपी करना है। नेक्स्ट स्टेप में कीबोर्ड की हेल्प से Alt+E प्रेस करके एडिट मेन्यू से पेस्ट कमांड को क्रियान्वित करना होता है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के पेस्ट बटन पर क्लिक करना होता है, या फिर Ctrl+B एक साथ प्रेस करना होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी सेल को कॉपी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी सेल या सेल के ग्रुप को कैसे मूव किया जाता है। किसी सेल या सेल के जो रेंज है उसके डेटा को हम एक सेल या सेल के ग्रुप से दूसरे सेल या दूसरे ग्रुप पर मूव कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, सेल या रेंज को सेलेक्ट करना है जिसे हमें कॉपी करना है। स्टेप 2, जिसमें कीबोर्ड की हेल्प से Alt+E एक साथ प्रेस करके एडिट मेन्यू से कट कमांड को क्रियान्वित करना होता है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के कट बटन पर क्लिक करना होता है, या हम Ctrl+X एक साथ दबा सकते हैं। ऐसा करने से डेटा सेल्स से क्लियर होकर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। स्टेप थर्ड में
सेल पॉइंटर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेल पर ले जाना होगा जहां हमें कॉपी करना है। स्टेप 4, कीबोर्ड की हेल्प से Alt+E प्रेस करके एडिट मेन्यू से पेस्ट कमांड को क्रियान्वित करना होता है, या फिर टूल जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसके पेस्ट बटन पर क्लिक करना होता है, या Ctrl+B एक साथ प्रेस करना होता है। तो इस टाइप से हम सेल को मूव कर सकते हैं। अब समझते हैं इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज और कॉलम कि रोज और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे उसको डिलीट करेंगे। कभी कभी टाइप की गई किसी टेबल में किसी नई पंक्ति या कॉलम को, किसी नए रोज या कॉलम को इंसर्ट करना होता है, या किसी रोज और कॉलम को वहाँ से मूव करना होता है। तो ये कार्य हम एक्सेल की वर्कशीट में कर सकते हैं। रॉ या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए पहले हम उस रॉ या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसके प्लेस पर कोई नई रॉज या कॉलम को इंसर्ट करना है। फिर कीबोर्ड की हेल्प से Alt+L प्रेस करके इंसर्ट मेन्यू में रॉज या कॉलम कमांड को क्रियान्वित करना होता है। इससे रॉज या कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। और जब रॉज या कॉलम को डिलीट करना हो तो पहले हम उस रॉज या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना है। फिर कीबोर्ड की हेल्प से Alt+E प्रेस करके एडिट मेन्यू में डिलीट कमांड को क्रियान्वित करना है। इससे चुना हुआ रॉज और कॉलम डिलीट हो जाता है। यदि हम रॉज या कॉलम का सिलेक्शन किए बिना ही कीबोर्ड की हेल्प से Alt+E प्रेस करके एडिट मेन्यू में डिलीट कमांड को क्रियान्वित करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें से पूरी रॉज या कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटरिंग फार्मूला इन अ सेल कि एक सेल में फार्मूला को कैसे एंटर करेंगे। वर्कशीट में टाइप किए गए मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए फार्मूला का यूज़ किया जा सकता है। एक्सेल में 3 टाइप के फार्मूले होते हैं। टेक्स्ट फार्मूले, न्यूमेरिक फार्मूले, लॉजिकल फार्मूले। किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए वर्कशीट में फार्मूला लिखा जाता है। अगर हम एक फार्मूला जैसे B2 + C2 + D2 इसको E2 में एंटर करते हैं और इस प्रकार अदर कॉलम्स में केवल फार्मूला कॉपी करने से वह मैथमेटिकल एक्टिविटीज़
ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं। किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए 3 टाइप के रेफरेंस होते हैं: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस फॉर्मूले और उसके रेफरेंस सेल्स पर आधारित होता है। इस रेफरेंसिंग में यदि हम किसी फॉर्मूले को किसी अदर सेल्स में कॉपी करेंगे तो उस नए सेल्स के लिए एक नया फॉर्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। जैसे यदि हम E2 के फॉर्मूले को E3 में कॉपी करेंगे तो E3 में B3 + C3 + D3 फॉर्मूला कॉपी होगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में फॉर्मूले में किसी एक सेल के एड्रेस को स्थायी रूप से प्रयोग किया जाता है और उस सेल्स के एड्रेस का प्रयोग करने के लिए एड्रेस के रॉस और कॉलम से पहले डॉलर चिन्ह जो S होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टोटल का पूरा मान प्राप्त कर उसे हम E10 में SUM ब्रैकेट्स में E2 रेशो का साइन E9 फॉर्मूले में स्टोर कर दें और इसके बाद हर प्रोडक्ट के लिए सेल % प्राप्त करना हो तो उसमें हम E10 का प्रयोग कर F2 में E2 अपॉन E10 इंटू 100 लिख देंगे। लेकिन यदि हम F2 के फॉर्मूले को F3 में कॉपी करेंगे तो F3 में E3 अपॉन E11 इंटू 100 फार्मूला कॉपी होगा। ऐसे ही होता है मिक्स्ड रेफरेंस। ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।